संजीव भैया, सच सच बताओ ना, आपका आगे का दो दांत सबसे अलग क्यों है? छोटी सी रूही अपने छोटे चाचा के दोस्त संजीव से पूछ रही थी। उसके अपने चाचा, जो चाचा कभी थे ही नहीं, हमेशा भाई थे। सब चाचा उसके बड़े भाई थे। ये वो जमाना था जब रिश्तों में गर्माहट थी। तब अंकल और आंटी नहीं थे। गांव के नाम से जाने जाने वाली चाचिया और काकी, सोनपुर वाली काकी को बुला ला, हाजीपुर वाली को मिठाई दे आ। अरे, समस्तीपुर वाली काकी आई है। तब थे भैया के सारे दोस्त भाई और माँ के भाई के दोस्त जो उस मोहल्ले में रहते थे। रूही के 3 चाचा और उनके सारे दोस्त उसके लिए भाई ही थे, जिनसे लाड करवाना उसका मानो अधिकार था। वो सभी भी उसे नहीं देखने पर आवाज़ लगाने लगते थे, ए गोलू, कहाँ है रे तू? अरे टमाटर कोई भत ले गया क्या तुझे? वैसे अच्छा है हमारी जान बच गई तुझसे। और घर के किसी कोने में हो रही ठुनकते हुए सबके सामने खड़ी हो जाती और उसे देखते ही सब दुलार से कह उठते, बस इसलिए तो कह रहे थे कि तुम जिस बिल में छुपती हो उससे बाहर आ जाओ। रूही फिर शुरू हो जाती अपनी शैतानियों में मशगूल। तब कहाँ दीवारें खड़ी हुई थी दिलों में। मोहल्ले के हर घर से लड़के शाम होते ही निकल जाते थे क्रिकेट खेलने। बारिश में हॉकी खेलना मानो कोई रिचुअल्स हो सबके लिए। गर्मी में रात के अंधेरे में बड़े बड़े लट्टू बल्ब जला बैडमिंटन खेलते युवा और हौसला अफजाई करते। जिंदगी में मिठास बहुत थी तब। घर के बाहर वाले अहाते में चारपाई और बीच में रेडियो पर चल रहे कमेंट्री पर सबकी अपनी अपनी कमेंट्री देना। और इन सब के बीच माँ का छोटी बहन को सुलाने के लिए धीमे स्वर में लोरी गाने की आवाज़ सुन कमेंट्री की आवाज़ धीमी कर माँ की लोरी सुनने के लिए सबका चुप हो जाना। बहन के सो जाने पर भी सबका आग्रह, भौजी एकटा और लोरी गवाइए ना, भौजी एक लोरी गवाइए ना। रिश्ते में अभी ओस की नमी बाकी थी। ठंड के पाले नहीं पड़े थे उनमें। मोहल्ले में सबको पता था घर के लड़के अगर घर में नहीं है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ साहब के घर बैठे होंगे। उनके खाने पीने की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। संजीव भैया कौन से अलग थे, वो तो खुद ही रूही को कांधे पर बिठा हॉकी मैच दिखाने ले जाते थे। उस दिन मैच देखकर ही तो लौट रही थी छोटे चाचा, हॉकी के स्टार प्लेयर जो थे। भला कैसे नहीं जाते उन्हें जीतते हुए देखने। सो सभी जीत की खुशी में उछलते कूदते लौट रहे थे। उस खुशी में संजीव भैया की हंसी ने फिर उसकी बेगासा बढ़ा दी थी। उसके बिना मोल के 2 दांतों में उसकी उत्सुकता को हमेशा टाल जाने वाले भैया ने आज नहीं टाला। तुझे पता है ना, हम माई को बहुत तंग करते थे। सुन उससे रहा नहीं गया और बोल उठी। भैया थे, भैया हंस के बोल उठे, अच्छा अच्छा ठीक है करता हूँ। चाची की चमची देख मान जा, नहीं तो हम बड़ी मार मारम तोहरा के। मान जाओ नहीं तो बहुत मार मारेंगे हम। ठंडी की सांस लेते हुए भैया और हम कहाँ मानने वाले थे, लड़ते ही रहे। शाम के समय कोयला के चूल्हा के सामने बैठे थे कि माई रोटी सेकने लगी और हम गर्मा गर्म खाने का सोच बैठ गए। वहीं बैठे ही थे कि फिर एक नया बदमाशी सूझ गया। माई को तंग करने का। हम रसोई से एक चम्मच ले आए और लगे उस चम्मच से थाली बजाने। माई बार बार कहे, संजीव मत बजा, माथा दुख रहा है तोरे शैतानी से। लेकिन हमको तो बजाना था, सो हम बजाते रहे। रूही को संजीव भैया की ये शैतानी नगाबार गुजरी। उसकी पूरे मोहल्ले में सबसे सीधी चाची थी। संजीव भैया की माँ और भैया उनको तंग करे ना, इस बात पर तो इतराज करना जरूरी है। भैया बहुत गलत बात, आप चाची को तंग किए। संजीव हाँ तो क्या करता, माई खाली जब देखो तब राजीव राजीव करती रहती है। संजीव भैया की ये बात आगे चल रहे राजीव भैया के कान में पहुंच गई। झट बोल उठे, अच्छा कब करती है वो राजीव राजीव? जब देखो तब तुम्हें ही प्यार करती है माई। संजीव वो तो अब ना, पहले तो खाली तुम्ही को दुलार करती थी माई। रूही ये संजीव भैया फिर क्या हुआ बतलाइए ना। संजीव बोला, हाँ बोल तो रहा हूँ, तू ही तो बात घुमा लेती है। हम नहीं राजीव भैया,
राजीव भैया, आप हमारी बात मत सुनिए। हाँ बोलो संजीव भैया। संजीव, फिर क्या? माई को बहुत ज़ोर से गुस्सा आ गया और माई हाथ में बेलन ज़ोर से मेरे पर फेंक दी। वो जो बेलन फेंकी सो बेलन सीधे उड़ते हुए मेरे सामने दो दांत में आकर लगा और मेरा सामने वाला दोनों दांत माई के बेलन से मार खा शहीद हो गया। फिर क्या हुआ राजीव भैया, फिर क्या? इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, माई बेचारी खून देख बेहोश हो गई। बाबूजी पार्टी की मीटिंग से लौटे ही थे कि ये सब हो गया और बाबूजी माँ को और इसको लेकर भागे अस्पताल। फिर कुछ दिनों बाद जब इसका घाव ठीक हो गया तो नकली दांत लगवा दिए। माई बेचारी बहुत दिन तक इसको कुछ बोलती ही नहीं थी। रूही, संजीव भैया, राजीव भैया सच बोल रहे हैं क्या? संजीव बोला, हाँ टमाटर वो सही कह रहे हैं। हम माई को बहुत तंग किए थे और मार के बेलन से ही टूटा था हमारा दांत। बस अब खुद सुनकर दांत का किस्सा। रूही, हाँ लेकिन हम चाची से भी पूछेंगे कि आप सच बोले हैं कि झूठ। ये सुनते ही सबके दोस्त एक साथ बोले, ये सच है।